गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू आरडीसी चैनल। आरडीसी का मतलब रवि ड्रिल क्लास। इस वीडियो में हम देखते हैं जमीनी निशान का बयान और पहचान। ये तो आपको पता है, एक जमीन में जो एक निशान है उसको मैं बयान करूंगा। आप उसको पता करना, आइडेंटिफिकेशन करना, वो कितना भीड़ में अंदर हो। तो ये वीडियो में ध्यान से पहले ये क्यों करना, इससे क्या फायदा, ये निशान पता करने से क्या फायदा, निशान की क्यों चुनना, हम देखते हैं। देखो, एक न्यूली मैरिड कपल है, एक न्यूली मैरिड कपल, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। हस्बैंड ने कहा जाता है अर्ली मॉर्निंग, जैसे सुबह उठेगा, रेडी होगा, 10 बजे तक अपना ऑफिस के काम के लिए चले जाता है। तो वाइफ तो क्या है, हाउस वाइफ है, मोबाइल को चलाना, बाकी कोई टाइम पास नहीं। हस्बैंड ने सोचा अरे यार हमारा वाइफ तो अकेला अकेला बोर होगा लग रहा है, ठीक है, इसके लिए हम एक फ्रेंड ढूंढे। तो एक अच्छा से एक अच्छा फ्रेंड जो डॉग लेकर दे दिया। तो जब डॉग लेकर आया, जिसकी वाइफ की ज्यादा फोकस हस्बैंड का जगह डॉग को ऊपर आ गया, ये ख्याल नहीं कर रहा है, इनसे टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, बात करने के लिए भी टाइम नहीं है। तो इसी चक्कर में क्या, हस्बैंड का थोड़ा गुस्सा आना शुरू हो गया। किसके ऊपर? वो डॉग के ऊपर। जब से ये आया तब से हमारा प्यार कम हो रहा है, तो इसको हम कहीं आउट करेंगे। तब सोचा ठीक है, ये कब तक बस इसको लेकर कहीं दूर छोड़ कर आ जाते हैं। तो गया, लेकर जाकर 3 किलोमीटर दूर में छोड़कर वापस आया। वापस आकर घर की कॉलिंग बेल बजाया। ओपन करके देखने से शॉक हो गया। क्यों ओपन कर रहे हैं? वो डॉग इससे पहले ये आ गया। वो गाड़ी में आ रहा था, वो कौन सी रास्ते में आया पता नहीं, इसका पहले आ गया। अगला देखा एक हफ्ता का बस, दोबारा उसको दूसरा जगह और उनसे दूर जगह, इसको आंख बंद कर दिया, डॉग का दूर गया। दोबारा छोड़कर बिल्कुल फ्री फ्री घूमकर मार्केट घूमकर आकर देखने से कॉलिंग बिल लगाया। कॉलिंग बिल लगाते भी जैसे ही वो ओपन कर रहा है, दोबारा सेम हुई, डॉग उसकी घर ओपन कर रहा है। बहुत गुस्सा, अरे यार इसके साथ में हार गया 2 बार। ठीक है, हम इसको और एक तरीका ढूंढते हैं, कहीं जंगल में जाकर चोर करा, जैसे किसी इंसानी नहीं है। तो अगला हफ्ता गया, लेकर गया, कोई जंगल में कोई इंसानी ही नहीं है। तो वो जाकर छोड़कर वापस आया। वापस आते समय ये बंदा खुद ही खो गया। वो हस्बैंड ने क्या, रास्ता पूरा भूल गया वापस आने का, क्योंकि पूरा जंगल एक ही जैसा, रास्ता पकड़ना मुश्किल हो गया। इसने मोबाइल उठाया, कॉल किया अपना वाइफ को, वाइफ ने अटेंड किया। डाक है आपका सर? हाँ हाँ, ये तो घर में है। अरे उसको पूछो कौन सी रास्ता में मैं बाहर आ, रोड नहीं पकड़ पा रहा। तो रोड पकड़ने के लिए मैं कौन सी रास्ता में बाहर आना। देखो, वो आंख बंद करने से भी वो डॉग ने क्या किया, अपना पहचान छोड़कर सही है। इसमें तो डॉग का जो वापस आने का बहुत टैलेंट है। अगर वो पहचान अपना निशान नहीं रखा तो वापस नहीं आ सकता। इसी कारण से हम कोई भी एक किसी एक अच्छा टारगेट को, किसी को हम बयान करना, तो आपको ये जरूर होना चाहिए, नहीं तो गलत जगह को सही सोचकर चला जाएगा। चले लेसन के अंदर देखो, जमीनी निशान में 3 तरीके का होते हैं। एक मदद की निशान, एक जमीनी निशान, दूसरा टारगेट। मदद की निशान, जिस निशान की मदद से हम जो बोलने वाला टारगेट को सही बयान कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मदद की निशान। ये दिशा हो सकता है, डिग्री हो सकता है, या तो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो, मगर जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, उसी टारगेट को हम बयान कर रहे हैं, उससे वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मदद की निशान। दूसरा जमीनी निशान। जमीनी निशान मतलब क्या है? ये निशान वो निशान है जिसके रास्ता में हम जमीन में रहने वाला ऑब्जेक्ट को रखकर हम सही अपना जगह पहुंचते हैं, अपना टारगेट पहुंचते हैं। अंदर में यहाँ से 400 मीटर में जाने से आपका ये तालाब मिलेगा। इसका मतलब तालाब क्या है, हमारा टारगेट नहीं है, वहां से राइट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? जमीन के अंदर रहने वाला निशान हो गया। तीसरा टारगेट। टारगेट वो चीज है जिसके ऊपर हम फायर गिराना, फायर करना, उसको बर्बाद करना, उसको हम क्या बोलते हैं? टारगेट। हम जमीनी निशान जो बताने का तरतीब क्या, कौन सी तरतीब से बताएंगे? सबसे पहले देखो, किसी ग्रुप
क्लास जिसको भी बोल रहा हूं उसको हम लेना पड़ेगा नाम। क्यों? उसको कीप अंडरस्टैंड, पे अटेंशन योरसेल्फ बोलता है ना, उसकी ध्यान को अपना पास लेने के लिए ग्रुप, क्लास, सामने देख, तो क्लास में जो भी जिस पूरा क्या होगा सामने देखेगा, ये लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है? एड, मदद, जिसकी मदद ले रहा है। अभी मान लो रेंज, यहाँ से डिस्टेंस कितना दूरी में अपना ऑब्जेक्ट उसको में टारगेट को दिखाना चाहता है, तो रेंज लेना पड़ेगा। यदि इसमें हम मदद भी ले लिया दिशा का, तो रेंज का पहले क्या करना पड़ेगा? दिशा लेना पड़ेगा। तो आखिरी क्या है? टारगेट। जैसे हो गया तो हम क्या करना, टारगेट के बारे में बता दें तो फायर करो उधर, तो फायरिंग हो जाएगा। देने का तरतीब कैसी सीक्वेंस में दे रहे तो बोल दिया, वो कैसी एक बात ही बोलो। क्लास सामने देख, 500 गोल वाला पेड़, पेड़ का दाहिने हरा कलर की मकान, नाम गोल वाला पेड़। हरा कलर की मकान क्यों? इसकी आइडिया सही पेड़ को सुना नहीं सुना, क्योंकि वो बहुत पेड़ है, तो ये मदद की निशान हो गया। जो हमने जो हरा वाला जो पेड़ है उसको गोला वाला पेड़ क्या हो गया? निशान हो गया। इसी तरह उसको बयान करना पड़ेगा। तो जमीनी निशान बयान करने का 5 तरीका है। कितना तरीका? 5 तरीका है। एक है सीधा का तरीका, डायरेक्ट मेथड, सीधा बोल सकते हैं, सामने देख इतना दूर है। दूसरा डायरेक्शन की तरीका, दिशा का तरीका, डायरेक्शन की मेथड, तो हम किसी डायरेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। तीसरा रेफरेंस की तरीका। तीसरा क्या? रेफरेंस, किसी निशान टू निशान, निशान टू निशान बाउंड रखकर रेफरेंस पॉइंट लेकर हम पहुंचते हैं। चौथा क्लॉक मेथड, घड़ी का तरीका। पांचवा डिग्री मेथड, जो डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण इसी तरीके से हम एक निशान को हम क्लियर कट अच्छी तरह बयान कर सकते हैं। अब हम चले सीधे की तरीका, डायरेक्ट मेथड। सीधा का तरीका में हम क्या करेगा, किसी का सहायता नहीं लेता है, सिर्फ अगर दिशा का ले सकते, सिर्फ क्या दिशा, हम सामने अगर अपना दाहिने तरफ वो दाहिने तरफ देखो ये दिखेगा, बाएं तरफ ये देखो ये दिख रहा है। अगर सामने सामने तो हम सिर्फ इसको क्या सीधा का तरीका में दिशा का डायरेक्शन ले सकते। ये बिल्कुल आसान यही है। अगर डायरेक्ट मेथड में नहीं हो पा रहा है, हम क्या करेगा, डायरेक्शन की मेथड लेना पड़ेगा। डायरेक्ट से नहीं हो रहा तो क्या करेगा, डायरेक्शन की मेथड। इस जो डायरेक्शन मेथड में हम 3 चीज को लेना पड़ेगा। एक तो हामुर, मदद की निशान, जमनी निशान, ये तीनों पक्का लेना पड़ेगा। अभी आमरुक ले लिया, वहां से कैसी दिशा का लेते हैं, दिशा से कैसी आप क्लैरिफाई करेगा। तो कुछ भी बोल रहे यहां से दाहिने या बाएं, कितना भी हो, कहां से शुरू होगा, उसकी रेफरेंस पॉइंट का होगा, आमरुक होगा। अगर आमरुक से मैं बोल दिया आमरुक, उसके बाद थोड़ा दाहिने मतलब क्या, 10 डिग्री, थोड़ा दाहिने मतलब क्या, 10 डिग्री दाहिने, राइट साइड, एक चौथाई दाहिने, तो आमरुक से 22 डिग्री, एक चौथाई मतलब क्या, 22 डिग्री है, कहां से, आमरुक से। आधा दाहिने, आधा दाहिने मतलब क्या, 45 डिग्री, कहां से, आमरुक से 45 डिग्री। 3 चौथाई दाहिने, तो 67 डिग्री दाहिने, कहां से, आमरुक से 67। पूरा दाहिने, पूरा दाहिने मतलब क्या, आमरुक से बिल्कुल पूरा दाहिने, तो 90 डिग्री। इसी तरह हम क्या करते हैं, डायरेक्शन की मेथड से हम जमीनी निशान को बयान करते हैं। तीसरा रेफरेंस की मेथड। रेफरेंस की मेथड क्यों करता है, अगर सीधा का तरीका से हम क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं, तब हम क्या करेगा, रेफरेंस की मेथड को इस्तेमाल करते हैं। रेफरेंस की मेथड में हम किसी आमरुक से दूसरा निशान, उन जमीनी निशान, इसी तरह क्या जितना भी हमारा हद के अंदर जमुई इलाका के अंदर हम उसको लेना पड़ेगा जमीनी निशान का मदद, रेफरेंस लेकर हम अपना टारगेट तक पहुंच जाता है। इससे रेफरेंस की मेथड कहते हैं। तो रेफरेंस मेथड में जो भी आप निशान ला रहा है वो क्या 19 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। आमरुख से दूसरा निशान 19 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर एक ही निशान है वो बिल्कुल बड़ा है,
उसको क्या करेगा, हमने किसी एक किनारा लेना पड़ेगा, किसी एक किनारा लेना पड़ेगा, वहां से हम दूसरा किनारा, दूसरा निशान का ले, क्योंकि तब हमारा डिग्री नापने में सही काम आएगा। 14, अगर आप अपना जमावरी इलाका का ऊपर निर्भर है आप कितना निशान, जमीनी निशान को रेफरेंस ले रहे हैं। ये कोई नॉमिनेट नहीं है, आप 2 ही लेना, 3 ही लेना, कोई फिक्स नहीं है, आप कितना भी ले सकते हैं, वो अपना जमावरी इलाका का ऊपर निर्भर करता है। अपना जमावरी इलाका में चारों तरफ के जमीनी निशान को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह हम रेफरेंस मेथड से हम जमीनी निशान को बयान कर सकते हैं। इसके पहले बोला था डायरेक्शन मेथड में एक आम रुख, ये आम रुख बाकी सब मेथड में काम में आएगा। तो ये आम रुख बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आम रुख चुनने समय क्या क्या ध्यान में रखने वाला बातें, तो आम रुख हमेशा बिल्कुल मजबूत निशान होना चाहिए, उस एरिया में बिल्कुल देखते हुए उसके ऊपर अपना आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, उसी तरह एरिया होना चाहिए। अपना इलाका में देखने से बिल्कुल अलग दिखना चाहिए, स्पेशली दिखना चाहिए, वो क्या आम रुख मजबूत निशान है। दूसरा क्या, ये बहुत डिस्टेंस में होना चाहिए, डिस्टेंस बोलते हैं बहुत दूर, या तो स्काई लाइन में भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत डिस्टेंस में होना चाहिए। तीसरा, ये दिन में भी विजिबल होना चाहिए, रात में भी आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। हम लोग हमेशा दिन में भी हो रात में भी हो आइडेंटिफिकेशन करने के जैसा होना चाहिए। हम लोग हमेशा बड़ा नहीं दिखना चाहिए, 1 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 1 डिग्री से बड़ा हो गया किसी एक किनारे को हम आमरुख का म्यूट कर सकते हैं। इसी तरह हम क्या, आमरुख को सुनते समय पक्का ये बात ध्यान में रखना। अब हम चले क्लॉक मेथड। रेफरेंस मेथड में और आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लॉक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्लॉक मेथड में क्या, घड़ी को हम किस रेफरेंस निशान से इंडिकेट करना चाहता है, उसी रेफरेंस निशान का ऊपर घड़ी का सेंटर पॉइंट को रखना। मान लो अगर मैं ये निशान को कर रहा हूं तो ये निशान इधर घड़ी फिट कर दिया, अगर इस तरफ वाला क्या होगा, अभी 6 बजे, इस तरफ वाला 12 बजे, ये क्या होगा 9, ये वाला 3, इसी तरह होगा। तो सेंटर पॉइंट यहां से भी बोलेगा 3 बजे, ऑटोमेटिक क्या करेगा, पूरा देने देखेगा। क्लास कहां देखेगा, ये निशान से देने देखेगा, ये नहीं आमरुख से। अगर दूसरा रेफरेंस से जा रहा तो वो दूसरा रेफरेंस में दोबारा क्लॉक को फिट करना, इसी तरह करना पड़ेगा। जब भी क्लॉक मेथड में बजे को बोलने से पहले दिशा को बोलना, मतलब 3 बजे बोलने से पहले क्या, दैने 3 बजे, बाये 9 बजे, कितना बजे बोलने से पहले क्या बना है, इस तरफ दिशा को पक्का बोलना। चौथा, जब भी देखो 12 बजे और 6 बजे को बोलने से ऊपर नीचे इसी तरह इस्तेमाल करना, 12 बजे और 6 बजे को ऊपर, 12 बजे नीचे 6 बजे। तो ये इलाका का ऊपर क्या अप डाउन हो जाता है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर कोई इलाका को ब्रीफिंग कर रहे हैं, तब वो घड़ी को क्या करना, बिल्कुल कड़ी करना, दीवार में एंड वॉल क्लॉक में जैसे हैंग करता है उसी तरह हैंग करना। यदि ऊपर से नीचे कर रहा है तब गिलास को क्या करना, बिल्कुल जमीन के ऊपर समतल में रखना, नहीं तो हमारा बयान गलत हो जाएगा। आखिरी है डिग्री का मेथड। डिग्री का मेथड क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो टाइम को सेव करने के लिए क्लॉक का मेथड के एग्जैक्ट जो टाइम को सेव करने के लिए क्या है, डिग्री का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अलावा क्या, ये की जैसा का निशान है उस एरिया में, मान लो कोई फॉरेस्ट जंगल में क्या करेगा, पूरा पेड़ ही दिखेगा, तो पूरा पेड़ बनने से सब पेड़ है, तो उसी का जैसा जगह का में हम क्या करते हैं, डिग्री का मेथड इस्तेमाल करते हैं। डिग्री का मेथड इस्तेमाल करते समय देखो, जब आमरुख बोल दिया, आमरुख से 1 डिग्री बोल दिया, मतलब अब एक फिंगर है जो आपकी फिंगर को आगे रखकर आंख बंद कर दिया, आमरुख से इस तरफ दिखेगा आमरुख, इस तरफ कोई निशान दिख रहा है, वो उसका दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 1 डिग्री आ गया। यदि आपको ऐसे रख दिया मुट्ठी बंद कर, तो इस कॉर्नर से ये सेकंड वन उसका बीच में कितना डिग्री है आपका, 3 डिग्री है, इधर से इधर 3, तो इधर से दूसरा ये दोनों के बीच में कितना डिग्री है, हमेशा 5 डिग्री है, इधर से इधर 8 डिग्री है, 3
5, 8। यदि ऐसे ओपन कर दिया चारों फिंगर से, ये फिंगर से ये फिंगर, इधर से इधर कितना 12, पूरा फिंगर ओपन कर दिया, इधर से इधर 19। इसलिए तो मैं बोला पहले, जब रेफरेंस मेथड में बयान करते समय एक निशान से दूसरा निशान 19 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वो जगह को डिग्री, अपना डिग्री से नापते समय क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं। रेफरेंस टू रेफरेंस पॉइंट में एक निशान से दूसरा निशान 19 डिग्री का अंतर होना, इसलिए तो हमारा हाथ से हम 19 डिग्री तक नाप सकते हैं। यदि एलएमजी का फोर साइड का जो दो ब्लेड है, उसका बीच में जो भी इधर से इधर कवर करता है कितना, वो 2 डिग्री कवर करता है। इन सास की फोर साइड से क्या 3 डिग्री, रेयर साइड और फोर साइड की कितना डिग्री, 3 डिग्री कवर करता है। इसी तरह हम डिग्री का मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसी तरह पांचों मेथड का यूज करते हम एग्जैक्ट अपना टारगेट को हम अपन दूसरा जो भी पायलट को इंडिकेशन कर सकते हैं। ये मैक्सिमम कब आएगा, ILM इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क में यही काम आता है। अभी इसमें क्या चेक बैक कौन सी चीज है, चेक बैक मतलब क्या, हमने आप क्लास ले लिया, वो क्लास को सही निशान पहुंच गया करके पता करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक बैक पूछते हैं। यदि चेक बैक में क्या करेगा, जो बंदा को क्लैरिफाई हो गया उसने बोलेगा जो आप बताए उसी निशान के अलावा दूसरा निशान को रेफरेंस लेकर तो सही आप बता देगा। उसका अलावा क्या सीन या नॉट सीन, यदि आप क्लास को कोई निशान दिखा दिया, वो सीन या नॉट सीन बोलेगा। अगर किसने नहीं समझा, किसी को नहीं दिख रहा, वो क्या बोलेगा, सिर्फ वो बंदा नॉट सीन बोलेगा, दोबारा आप उसको बताना पड़ेगा दूसरा रेफरेंस लेके। इसी तरह हम क्या करेगा, जमीनी निशान का बयान और पहचान करना पड़ेगा। ये चारों तरफ भी देने में तरतीब है, क्या क्या इस्तेमाल कर सकते, कैसी दे सकते। चारों तरफ आप देने के लिए बोला था, उसमें क्या क्या है। सबसे पहले अपना सामने आम रुख से क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, आम रुख से क्लॉकवाइज अपना अपना निशान सेम। इसमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड, डिग्री मेथड, डायरेक्शन मेथड, रेफरेंस मेथड पूरा लेकर चारों तरफ निशान को लेकर आ गया वापस आम रुख। दोबारा क्या करना पड़ेगा, हम सिर्फ आम रुख का निशान जमीनी निशान, अभी कोई मतलब नहीं, सिर्फ निशान जो निशान बोला उसको और एक बार दोहराना पड़ेगा। फाइनली क्या करें, ना दिखा देने वाला, आंख में नहीं दिखे, कोई विलेज है, कोई टेम्पल है जो नहीं दिख रहा है, उस एरिया में बिल्कुल फेवरेट है, तो उसी को फाइनल में बोलना पड़ेगा। इतना हम बोल कर ही अपना जमीनी निशान को बयान करेगा, तब वो जो भी क्लास ट्रूप्स पूरा अपना पहचान कर सकते हैं। ये पूरा क्यों, मान लो आप किसी एरिया में ड्यूटी है, आप ड्यूटी के अंदर आपका जमापुर इलाके में इंस्पेक्टर में पूछ रहे हैं, तब आप बयान करता है इसी तरह यही उसको विश कर रहे हैं। उसके बाद बोलेगा सामने 500 मीटर गोल वाला पेड़ आम रुख, मोचा का मध्य गोल वाला पेड़ बढ़ते हुए दूल्हे आम रुख, आधा दाहिने 300 मीटर इलेक्ट्रिक खंबा, मोचा का दाहिने किनारा इलेक्ट्रिक खंबा बढ़ते हुए दूल्हे दाहिने हाथ, आधा बाये 250 मीटर हरा वाला मकान, मोचा का बाये किनारा हरा वाला मकान बढ़ते हुए दूल्हे बाया हाथ, ये राइफल की। यदि आप ऑटोमेटिक वेपन है LMG का जैसा, उसके क्या करेगा, फिक्स लाइन फिक्स करना पड़ेगा। जो रास्ता रात का वक्त रास्ता में आ रहा उसको भी हम बोलते हैं आम रुख बाये 11 बजे रास्ता 200 मीटर रास्ता, उसमें हम LMG का फिक्स लाइन, इसी तरह फिक्स लाइन का भी बयान करना पड़ेगा। इसी तरह आप अच्छी तरह सीखेगा, तब आने वाला इसमें जो भी आपका ATC अभी चल रहा है, ATC में आपका ILM में आप बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया अपना काम निपट सकते हैं। यदि इस क्लास में किसी को डाउट है, जरूर कमेंट करना, आपको कुछ जगह पर डाउट है, हम पक्का उसको दूर करेंगे। अगर ये वीडियो आपका पसंद है तो पक्का अपना दोस्त को शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना, इससे हम और इम्प्रूव करने का कोई कमी पेशी है तो आप कमेंट करेगा, उसी के हिसाब से क्या करेगा हम और इम्प्रूव करने का सोचेंगे। पक्का आपको इम्प्रूव करके दोबारा इसी वीडियो को दोबारा डालकर क्लैरिफाई करेंगे।